योगी राज में खुली अधिकारियों की पोल। विकास कराने वाले प्रधानपति को विकास कार्यों का ही नहीं पता। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल एक्सेस भारत में। पूरा मामला जिला ललितपुर के टालबेहट ब्लॉक के ग्राम सनोली का है, जहां मौजूदा से जानकारी निकलकर सामने आई है कि प्रधानपति से जब उनके कार्यों के बारे में पूछा गया तो अपने कार्यों से साफ अनजान होते नजर आए। उनका कहना है कि उन्हें नहीं पता कि विकास कार्यों में कौन से कार्य होते हैं और कौन से कार्य नहीं होते। आपको बताते चले कि पूर्व प्रधान डब्बू यादव ने अनुसूचित सीट होने के कारण हल्की बाई को चुनाव लड़वा दिया था और संवाद सूत्र एवं आरोप के अनुसार ये ज्ञात हुआ है कि करीबन 10 लाख खर्चे करके चुनाव जीता गया है और जीतने के पश्चात से प्रधान या प्रधानपति को ये तक ज्ञात नहीं है कि क्या कार्यकाल में कार्य होते हैं, क्या विकास कार्य होते हैं, क्या करना होता है। उन्हें किसी चीज का भी अंदाजा बिल्कुल नहीं है। विजय हो जाने के बाद से मौजूदा प्रधान हल्की बाई अपने टूटे फूटे झोपड़ी में परिवार के संग गुजारा कर रही हैं। जब प्रधानपति से जानकारी लिया गया तो इन सब के पीछे कौन है उसका नाम सामने निकल कर आया है। आपको बता दें कि प्रधानपति का कहना है कि डब्बू यादव ने चुनाव लड़वाया है। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात तो ये सामने आई है कि प्रधानपति कहते हैं कि ये प्रधानी की जीत उसकी जीत बिल्कुल नहीं है। मैं तो एक मोहरा बनाया गया हूँ, न मेरी पत्नी को पढ़ाई का ज्ञात है न ही हमें है। हम लोग तो किसान व्यक्ति हैं, सूखी रोटी खाकर गुजारा कर लेते हैं। और तो और आपको बताते चले कि प्रधानपति द्वारा ये भी सूचना मिली है कि डब्बू यादव के पास प्रधान हल्की बाई की बैंक पासबुक और मोहर उन्हीं के पास रहती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पैसे जो भी आते हैं वो उसे प्रधान के ही सिग्नेचर करके पैसे निकाल लेता है और मुझे अपने विकास कार्यों से लेकर आवास या शौचालय, मनरेगा आदि कार्यों की किसी भी जानकारी तक नहीं रहती है। अब देखना ये होगा कि ऐसे गरीबों की गरीबी और ऐसे लोगों की रोटी और उनकी अधूरी शिक्षा का पूर्व प्रधान द्वारा गलत इस्तेमाल करने पर क्या कार्रवाई करी जाएगी या ऐसे ही योगी सरकार के अच्छे कार्यों को इन जैसे गलत व्यक्तियों द्वारा काले धब्बे लगते जाएंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कल्लू जी। किस गांव के प्रधान हैं आप? सनोरी। ये आपकी पहली प्रधानी है या इसके पहले भी आप प्रधान रह चुके हैं? पहली प्रधानी है। हाँ। तो आपने प्रधानी क्यों चुनी? क्यों चुनी? जी हम नहीं होना चाहते थे जी। यानी बैकवर्ड जो पिछली आई ना, तो हमारे गांव वाले भूत प्रधान थे, उसने हमें खड़ा किया था। किसने खड़ा किया आपको? रामजी यादव जी। रामजी यादव। कौन है जी? रामजी यादव। हाँ। ये पहले प्रधान रह चुके हैं क्या? 5 वर्ष ही। तो उन्होंने आपको प्रधानी में खड़ा कराया। हाँ। तो जो प्रधानी में खर्चा हुआ वो आपने किया या जिन्होंने खड़ा किया उन्होंने किया? खर्चा उन्हीं ने किया। लगभग कितना खर्चा हुआ होगा आपकी प्रधानी में? करीब 10 से ऊपर ही होगा, 12 होगा। 10-12 हजार, 1200? 10-12 नहीं, 10 लाख से। 10 लाख से ऊपर खर्चा हुआ है। हाँ। तो ये खर्चा आपके उन्होंने किया हुआ है, यादव जी ने? हाँ जी। तो अभी जो आपके पास निधि आई है तो आपको जानकारी क्या क्या है प्रधानी के बारे में? अभी हमें कोई जानकारी नहीं है। कोई जानकारी नहीं है? नहीं। तो फिर जैसे मान लीजिए जो प्रधानी के काम होते हैं तो ये काम कौन देखता है, कौन कराता है आपके यहाँ? वे कराते हैं। कौन वे कराते हैं? रामजी यादव। रामजी यादव कराते हैं। तो आपको कोई जानकारी नहीं होती है क्या काम आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्या करना है? नहीं। तो कभी आपने उनसे बात जानने की कोशिश नहीं की? तो क्या बोल देते हैं वो? जे कहते हैं कि तुम का जानो, जो ना आएगा तो का करना। तो आपसे वो ये बोल के आपको एक तरफ कर देते हैं। हाँ। तो फिर काम कैसे चलेगा भाई? 5 साल की प्रधानी होती है। हाँ। तो 5 साल में तकरीबन ज़्यादा नहीं तो कई करोड़ का काम आता है। हाँ। ठीक है। हाँ। तो ये करोड़ों के जो काम आएंगे तो इनके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी तो फिर आप कैसे काम चलाएगा आपका? तो हमें जानकारी को देगा? तो आपने कभी उनसे बात नहीं की? तो क्या बोल देते हैं वो? जा कहते हैं कि तो का करना। तो आपको उसमें तनख्वाह वगैरह मिलती है क्या? तनख्वाह मिलती है, जो मिलती है 3500 रुपये। तो 3500 रुपये किसको मिलते हैं? आपको मिलते हैं या रामजी लाल यादव जी को मिलते हैं? नहीं, वे हमको मिलते हैं। यानी कि आपको 3500 रुपये महीना की आपको प्रधानी दी गई है। हाँ। बाकी के क्या काम आ रहा है क्या नहीं आ रहा है उनसे आपको कोई लेना देना नहीं है? नहीं। तो फिर गांव में विकास किस प्रकार होगा?
विकास जैसा हो रहा हो, सब हो रहा हो, काम टोका हो रहा हो, जो कमरा आ रहा है, आवास आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, सब बन रहा है। बन रहे हैं। हाँ। एक कमरे में कितनी आपके पास निधि आती है एक कमरे की? 31। जी 31। 1,30,000 रुपये का कमरा बनता है। हाँ। उसमें क्या क्या देते हैं आप? पूरा खड़ा करके मैं लेंटर सब छाप माप कंप्लीट करके देते हैं। नहीं, कितने कमरे बनते हैं, कितने लेटरिन बाथरूम है, किचन है, क्या क्या बनाते हैं? उसमें कुछ नहीं है, लेटरिन वेटरिन कुछ नहीं है। जी, अकेला कमरा भर बनाते हैं। कमरा है, उसमें किचन है, जी। एक कोने पे दालान है, दो तरफ। तो ये 1,30,000 रुपये पास हुआ है हाँ। एक मकान के लिए। हाँ। अभी आप बोले थे कि आपको कोई जानकारी नहीं है, फिर आपको ये जानकारी कैसे हुई कि एक मकान के लिए? देख तो रहे, यानी सुन रहे, जो अब ठीक है आपके कड़े, हम तुम्हें सब मालूम तो है। यानी कि आपको अपने वैसे प्रधान की उससे कुछ जानकारी नहीं है? नहीं। गांव की जनता से जो आपको यहाँ वहाँ से जानकारी मिलती है कि भाई इतना रुपए इसके लिए आया। हाँ। तो वही आप सुनी सुनी बातें बताते हैं। और तो फिर आप प्रधानी कैसे चलाएंगे? हमें कहा जैसे चल रही सो चल रही। अच्छा, साफ सफाई के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? साफ सफाई के लाने का है, साफ सफाई का है कर्मचारी। कौन है, उसका नाम क्या है आपके यहाँ? उसका नाम भगवान दास। यानी कि भगवान दास सफाई कर्मचारी के नाम है। और कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आपकी ग्राम पंचायत भगवान भरोसे चल रही है। हाँ। ठीक, धन्यवाद जी। जी। किस गांव से प्रधान प्रतिनिधि हैं आप? सुनोरी। आपके प्रधान जी का नाम क्या है? हाँ? हल्की बाई। जी, हल्की बाई। हल्की भाई। ये नवनिर्वाचित प्रधान यही है। हाँ। तो अभी आपके गांव में कौन कौन से विकास कार्य हो रहे हैं? अभी विकास कार्य केवल नरेगा के। नरेगा के। नरेगा में क्या काम चल रहा है अभी? बनियन का। बंदियों का काम चल रहा है। उसके अलावा और कौन कौन से विकास कार्य अभी आए हुए हैं? और अभी हेडपम्प मरम्मत और कुछ नहीं। हैंडपम्प मरम्मत का काम आए हुए हैं। कितने मरम्मत हो चुके हैं अभी हैंडपम्प? जितनी सारी खराब थी सारे हैंडपम्प मरम्मत किए जा चुके हैं। और साफ सफाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? साफ सफाई हो रही। कितने सफाई कर्मचारी आपके यहाँ लगे हुए हैं? एक। तो आपके गांव में साफ सफाई बराबर चल रही है? हाँ। चलिए, जैसे कि आप बता रहे हैं कि साफ सफाई बराबर चल रही है, लेकिन कई जगहों पे नालियां चौक हैं, उसके बारे में क्या कहना है आपका? नाली चौक नहीं है हमारे। जी। बनी जो नाली है वो साफ है। जी जी। और जो नहीं बनी वो तो कीचड़ है। बाकी चलिए, जैसे कि आपको अभी मालूम है कि त्योहारों का सीजन चल रहा है। हाँ। तो त्योहारों को मद्देनजर देखते हुए आप अपने गांव में किस प्रकार की रणनीति तैयार कर रहे हैं? अब कुछ नहीं हो रहा। जैसे कि अभी त्योहारों की सीजन चल रहा है। हाँ। तो इन त्योहारों में आप अपने गांव में किस प्रकार से साफ सफाई, किस प्रकार की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं? सफाई हो रही, जितने जितने स्थान है जी। सब जगह। गांव में भी झाड़ू लगाता है वो। जी पूरे में। जी। चलिए, और क्या कहना चाहेंगे आप चैनल के माध्यम से जनता से? और चैनल के माध्यम से पैसा आएगा तो और विकास होगा। तो आपके यहाँ जिला जो पंचायत भवन है, पंचायत भवन कंप्लीट है आपके यहाँ? हाँ, कंप्लीट। चलिए, ठीक, धन्यवाद।